welcome to my learning journey. And today we are going to do the next lecture revision of network security. So last lecture में हमने कुछ प्रोटोकॉल्स देखे थे, HTTPS, DNS वगैरह वगैरह, पूरा प्रोसेस देखा था DNS का तो हमने, ठीक है, SSH, TLS। आज हम करने वाले हैं नेटवर्किंग के और बाकी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स की बातें, जैसे कि DHCP हो गया, TCP हो गया, UDP हो गया, ICMP हो गया, SNMP हो गया और ARP हो गया। ये सब प्रोटोकॉल्स बेसिकली डिफाइन करते हैं कि डिवाइस एक नेटवर्क में से कैसे दूसरे को ढूंढता है, उससे बात करता है यानी कि कम्युनिकेट करता है, और डेटा को रिलेबली ट्रांसफर कैसे करता है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजता है। हर प्रोटोकॉल का अपना स्पेसिफिक काम है। कोई आईपी एड्रेस असाइन करता है, कोई डेटा को रिलेबिलिटी से भेजता है, और कोई बस फास्ट डिलीवरी करता है। चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात आती है डीएचसीपी की। तो डीएचसीपी क्या है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। सिंपल बोलूं तो जब भी कोई नया डिवाइस, जैसे कि आपका लैपटॉप या फिर फोन या प्रिंटर किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट होता है, तो उसे एक आईपी एड्रेस चाहिए होता है ताकि वो कम्युनिकेट कर सके। तो उसे एक आईपी एड्रेस चाहिए होता है ताकि वो कम्युनिकेट कर सके। मैनुअली हर डिवाइस पे आईपी एड्रेस सेट करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, स्पेशली बड़े जो नेटवर्क्स हैं उनमें। यही काम डीएचसीपी ऑटोमेटिकली कर देता है उसको आईपी एड्रेस देने का। ये यूडीपी के ऊपर चलता है क्योंकि यहाँ स्पीड इंपॉर्टेंट है। आपने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि यूडीपी में स्पीड ज्यादा होती है और टीसीपी में रिलायबिलिटी ज्यादा होती है। और डेटा थोड़ा सा लॉस्ट भी हो जाए तो रीट्राई हो सकता है, कोई बड़ा इश्यू नहीं होता है यूडीपी में। दो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स याद रखने हैं हमें डीएचसीपी के अंदर। एक पोर्ट नंबर 67 जो डीएचसीपी सर्वर यूज करता है रिक्वेस्ट सुनने के लिए, और पोर्ट नंबर 68 जो क्लाइंट यूज करता है रिप्लाई रिसीव करने के लिए। सर्वर और क्लाइंट दोनों अलग पोर्ट्स में सुनते हैं, इसलिए कन्वर्सेशन क्लीन रहता है। ठीक है। डीएचसीपी सिर्फ आईपी एड्रेस ही नहीं देता, साथ में सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे और डीएनएस सर्वर की इंफॉर्मेशन भी देता है। और ये आईपी एड्रेस परमानेंट नहीं होता, ये एक लीज टाइम होता है, यानी कि जिसके बाद वो रिन्यू या रिलीज हो सकता है। इसका पूरा प्रोसेस रहता क्या है वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसके प्रोसेस को बोलते हैं डोरा, यानी कि डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेज। डिस्कवर क्या करता है? जब डिवाइस नेटवर्क में नया ज्वाइन होता है पहली बार के लिए, उसके पास अभी कोई आईपी एड्रेस नहीं होता, इसलिए वो एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजता है पूरे सबनेट में, मतलब कि हाय, कोई डीएचसीपी सर्वर है क्या यहाँ। ये मैसेज सबको जाता है क्योंकि अभी तक स्पेसिफिक सर्वर का एड्रेस पता ही नहीं है। ऑफर की बारी आती है। फिर ऑफर क्या करता है? जो भी डीएचसीपी सर्वर ये ब्रॉडकास्ट सुनता है वो रिस्पोंड करता है कि एक न, एक ऑफर के साथ कि मैं तुम्हारे आईपी एड्रेस दे सकता हूँ तुम्हें, ठीक है, मैं हूँ यहाँ पे, जो कि लीज टाइम होगा यानी कि टेम्परेरी होगा। अगर नेटवर्क में मल्टीपल डीएचसीपी सर्वर हैं तो सभी अपना अपना ऑफर भेज सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही भेजेगा, सब भेज सकते। थर्ड क्या होगा? रिक्वेस्ट। क्लाइंट को अब वो पता चल गया कि डीएचसीपी ने रिप्लाई कर दिया उसको कि हाँ, मतलब हैं लोग यहाँ प्रेजेंट। क्लाइंट इन ऑफर्स में से एक चूज करता है और फिर वो भी एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजता है कि मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ये ब्रॉडकास्ट इसलिए होता है ताकि अगर दूसरे सर्वर ने भी ऑफर भेजा था तो उसे पता लग जाए कि उसका एक्सेप्ट नहीं हुआ है, वो अपना अपने पास रखे, उसे ना दे। रिक्वेस्ट हो गई, उसने जिसको भेजना था भेज दिया। फिर एक्नॉलेज में क्या होगा? सर्वर क्लाइंट को कहेगा, फाइनली जिस सर्वर का ऑफर एक्सेप्ट हुआ था वो एक एक्नॉलेज भेजता है कंफर्म करते हुए कि ओके, ये आईपी एड्रेस अब ऑफिशियली तुम्हारा है। इसके बाद क्लाइंट और आईपी को यूज करना स्टार्ट करना, क्लाइंट उस आईपी को यूज करना स्टार्ट कर देता है। याद रखने के इजी तरीका है डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेज या डोरा, बिल्कुल जैसे कोई हैंडशेक प्रोसेस है, 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। डिस्कवर में क्लाइंट ब्रॉडकास्ट करता है, ऑफर में सर्वर क्लाइंट को करता है, रिक्वेस्ट में क्लाइंट फिर ब्रॉडकास्ट करता है, और एक्नॉलेजमेंट में वो भेजता है, और इस हिसाब से आईपी आपको मिल जाता है। बट जब नेक्स्ट टाइम वो कनेक्ट करने जाएगा तो हो सकता है आपको सेम आईपी मिल जाए क्योंकि वो आपका सेव करके रखता है कैश में। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टीसीपी, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये एक ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है जो रिलेबल और कनेक्शन ओरिएंटेड डेटा ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है। रिलेबल यानी कि जो एक तरह से गारंटी देता है कि कोई लॉस नहीं होगा पैकेट, और होगा तो रीसेंड कर दिया जाएगा उसी टाइम, मतलब उसकी रिकवरी है। कनेक्शन ओरिएंटेड यानी कि कभी भी कोई भी डेटा इधर से उधर करने के पहले वो एक हैंडशेक करेगा, यानी कि वेरिफिकेशन काइंड ऑफ, कि डेटा सही तरह से हो रहा है, यानी सीक्वेंस में हो रहा है या नहीं।
इसका मतलब है कि डेटा भेजने से पहले टीसीपी सेंडर और रिसीवर के बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश करता है। जैसे फोन कॉल से पहले दोनों तरफ हेलो हेलो होता है ना, इससे टीसीपी का फेमस 3 वे हैंडशेक कहते हैं। 3 इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना। रिलायबल, अगर कोई पैकेट रास्ते में खो जाए तो टीसीपी उसे डिटेक्ट करके दोबारा भेज देगा ऑटोमेटिकली। ऑर्डर्ड, यानी कि डेटा एग्जैक्ट उसी सीक्वेंस में रिजेंबल होता है जिस सीक्वेंस में भेजा गया था। और कनेक्शन ओरिएंटेड, यानी कि डेटा फ्लो स्टार्ट होने से पहले एक सेशन सेटअप होता है। ठीक है। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि टीसीपी खुद का कोई फिक्स पोर्ट नंबर नहीं रखता, इसका कोई पोर्ट नंबर नहीं होता। जो एप्लीकेशन टीसीपी के ऊपर चलता है वो अपना पोर्ट डिफाइन करता है। जैसे कि एचटीटीपी पे चलता है तो 80, और एचटीटीपीएस पे तो 443। तो टीसीपी सिर्फ एक डिलीवरी मैकेनिज्म है, पोर्ट नंबर एप्लीकेशन डिसाइड करना, एप्लीकेशन से डिसाइड। ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूडीपी। अरे स्लाइड क्यों नहीं चेंज हो रही? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये भी एक ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है, लेकिन टीसीपी से बिल्कुल अपोजिट फिलोसफी पे काम करता है। वो कनेक्शन ओरिएंटेड था, ये कनेक्शन लेस है। कोई कनेक्शन बनने की जरूरत नहीं है आपको पहले, मतलब कोई हैंडशेक नहीं, कोई गारंटी नहीं कि डेटा पहुंचना ही चाहिए। बस पैकेट भेज दो और आगे बढ़ जाओ। सुनने में ये रिस्की लगता है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत कम काम की चीज है। किस केसेस में? जहाँ स्पीड हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेबिलिटी से कंपैरेटिवली हमें स्पीड चाहिए। ठीक है। जैसे आप लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहे हो या गेमिंग गेमिंग कर रहे हो, तो उस केस में आप कहोगे आपको स्पीड चाहिए, आपको रिलेबिलिटी से मैटर नहीं है कोई। टीसीपी की तरह यूडीपी का भी खुद का फिक्स पोर्ट नहीं होता, एप्लीकेशन डिसाइड करता है पोर्ट क्या होगा। कुछ कॉमन एग्जांपल्स इसके हैं: डीएनएस, डीएचसीपी, एनटीपी। जैसे डीएनएस है, पोर्ट 53 होता है, डोमेन नेम्स को आईपी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ स्पीड चाहिए। डीएचसीपी पोर्ट 67, 68 अभी भी हम देख के आए, वही जो ह्यूमन मतलब वही जिसके अंदर हम नया जब डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो वो हमें एक आईपी असाइन करता है, तो उसमें भी स्पीड चाहिए। एनटीपी यानी कि पोर्ट 123 डिवाइस को क्लॉक्स को सिंक करने के लिए होता है, डिवाइस के जो क्लॉक्स होते हैं ना उनको सिंक करने के लिए होता है, पोर्ट 123 यूज करता है, उसमें भी स्पीड चाहिए। टाइम आगे पीछे हो जाएगा वरना। बेसिकली जहां भी थोड़ा सा डेटा लॉस एक्सेप्टेबल है लेकिन स्पीड क्रिटिकल है, वहां यूडीपी होता है। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी। चलते हैं नेक्स्ट पे। टीसीपी और यूडीपी में फर्क क्या है, कंपेयर कर रहे हैं हम ताकि डिफरेंस क्लियर हो जाए। कनेक्शन के टर्म्स में बोलूं तो टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है, वहीं पे यूडीपी कनेक्शन लेस। टीसीपी पहले हैंडशेक करता है, यूडीपी सीधा भेज देता है। डिलीवरिटी की बात करूं तो टीसीपी गारंटी देता है कि डिलीवरी सेम सीक्वेंस में होगी, गारंटेड होगी कि डिलीवरी की विद रीट्रांसमिशन। जबकि यूडीपी बेस्ट एफर्ट है, कोई गारंटी नहीं। ऑर्डरिंग में टीसीपी डेटा को सीक्वेंस में डिलीवर करता है, यूडीपी ऑर्डरिंग की कोई गारंटी नहीं लेता। स्पीड की टर्म्स में बात करें तो टीसीपी थोड़ा स्लो है क्योंकि उसमें चेक्स एंड एक्नॉलेजमेंट है, और जबकि यूडीपी फास्ट है क्योंकि ओवरहेड मिनिमम है। और टिपिकल केसेस की बात करूँ तो टीसीपी यूज होता है वेब ब्राउजिंग, ईमेल, फाइल ट्रांसफर वगैरह करने में, जैसे इन जैसी चीजों में जहाँ पे हाइट इंपॉर्टेंट है। यूडीपी यूज होता है डीएनएस, डीएचसीपी, स्ट्रीमिंग, एनटीपी जैसी चीजों में जहाँ स्पीड रिलेबिलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सिंपल रूल याद रखना, अगर एक्यूरेसी चाहिए टीसीपी यूज करो और अगर स्पीड चाहिए तो यूडीपी करो। ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल डेटा कैरी नहीं करता जैसे कि टीसीपी और यूडीपी करते हैं ना, इसका काम है नेटवर्क डायग्नोस्टिक्स, एरर रिपोर्टिंग एंड कनेक्टिविटी टेस्टिंग। सबसे कॉमन एग्जांपल जो आप सबने यूज किया होगा, पिंग कमांड। जब आप पिंग google.com करते हो, ट्राई करते हो, तो वो पूरा प्रोसेस आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट और इको रिप्लाई मैसेज पे बेस्ड होता है। आपका कंप्यूटर एक इको रिक्वेस्ट भेजता है और अगर दूसरी मशीन रीचेबल हो तो वो इको रिप्लाई भेजती है वापस आपको ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कि इसका पोर्ट कुछ नहीं होता, ये यूज ही नहीं करता क्योंकि ये डायरेक्टली आईपी के ऊपर ऑपरेट करता है। टीएचसीपी और यूडीपी से एक लेयर नीचे होता है ये, इसलिए जब भी कोई पूछे आईसीएमपी का पोर्ट नंबर क्या है तो आंसर है कुछ नहीं, क्योंकि इसका कंसेप्ट ही आईसीएमपी में एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट है एसएनएमपी, यानी कि सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन यूज करते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स यूज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में यूज होता है अपने नेटवर्क डिवाइसेस पे।
राउटर स्विचेस सर्वर को मॉनिटर करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए और मैनेज करने के लिए एक सेंट्रल कंसोल है एसएनएमपी, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, नाम से पता चल रहा है। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स होते हैं और दोनों यूडीपी पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट 161 और एक होता है 162। 161 क्वेरीज के लिए होता है और 162 जो होता है वो ट्रैप्स के लिए होता है। 161 वाले की बात करूं तो मैनेजर डिवाइसेस से पूछता है कि स्टेटस के बारे में बताओ, मुझे क्या है तुम्हारा स्टेटस, जैसे सीपीयू लोड हुआ, इंटरफेस स्टैटिस्टिक्स, अप टाइम, और ये पुलिंग इस पोर्ट पे होती है, ठीक है। और 162 की बात करूं जो ट्रैप्स के लिए होता है, ये रिवर्स डायरेक्शन में काम करता है। जब डिवाइसेस में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो खुद से एक अलर्ट भेज देता है मैनेजर को, बिना किसी से पूछे, कि इसलिए ट्रैप को अनसोलिसिटेड अलर्ट्स कह देते हैं। बेसिकली 161 मेन, इसका काम क्या होता है कि मैं पूछ रहा हूँ, 162 का काम होता है डिवाइस खुद बता रहा है, मैंने पूछा तब एसएनएमपी 161 बताया, और खुद बता रहा है यानी कि 162, ठीक है। नेक्स्ट आता है एआरपी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसका काम है कि IPv4 एड्रेस को मैक एड्रेस में रिजोल्व करना। मतलब ये एक लोकल नेटवर्क एरिया के अंदर काम करता है। IPv4 एड्रेस हमने पढ़ चुके हैं क्या होता है, आई होप आपको क्लियर होगा। अगर हमने एनएससी में नहीं पढ़ा है तो हम उसको कवर कर चुके होंगे क्रिप्टोग्राफी में, उधर देख लेना, ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी में पढ़ा है तो। और उसको मैक एड्रेस में रिजोल्व करता है एक लोकल नेटवर्क के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जब भी एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को एक्चुअल में डेटा भेजता है तो एक इथरनेट नेटवर्क पे उसे आईपी एड्रेस नहीं चाहिए होता कम्युनिकेशन के लिए, उसे मैक एड्रेस चाहिए होता है। आईपी एड्रेस लॉजिकल है, मैक एड्रेस फिजिकल हार्डवेयर आइडेंटिफायर है। ये चीज आप क्लियर होगी, पहले कर चुके हैं हम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एआरपी डेटा लिंक लेयर यानी कि लेयर 2 पे डायरेक्टली ऑपरेट करता है, इसलिए ये कभी भी टीसीपी यूडीपी या किसी भी पोर्ट नंबर का यूज नहीं करता। बिल्कुल आईसीएमपी जैसा ही है ये, बस एक लेयर और नीचे है उससे, क्योंकि डेटा लिंक पे है, वो नेटवर्क पे था, फिर वो ट्रांसपोर्ट पे चला गया यूडीपी टीसीपी। प्रोसेस बहुत सिंपल है इसका, ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट यूनिकास्ट रिप्लाई, यानी कि डिवाइस एक एआरपी रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट करता है पूरे लैन में, हु हैज दिस आईपी, सिर्फ वही डिवाइस इसका आईपी एड्रेस है रिस्पोंड करता है, इसका मतलब वो आईपी एड्रेस होगा कि मैं हूं और मेरा मैक एड्रेस ये है, वो अपना मैक एड्रेस बता देता है, और ये रिप्लाई सिर्फ रिक्वेस्टर को डायरेक्टली जाता है, पूरे नेटवर्क को नहीं जाता। आपने किया ब्रॉडकास्ट बट आया यूनिकास्ट, इसलिए इसको यूनिकास्ट कह देते हैं। इसके यूनिकास्ट यानी कि सिंगल पर्सन को, ब्रॉडकास्ट यानी कि सबको, ठीक है। इसके बाद एक दूसरे से डायरेक्टली इथरनेट फ्रेम्स एक्सचेंज कर सकता है। लास्ट आते हैं हम इसकी समरी शीट पे, कि प्रोटोकॉल चीट शीट कह लो या फिर इसको, कि हमने आज क्या क्या देखा। डीएचसीपी जो कि एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, यूडीपी पोर्ट 6768 काम है आईपी एड्रेस को ऑटोमेटिकली असाइन करना, डोरा प्रोसेस हमने इसमें देखा। टीसीपी ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है, यूडीपी भी ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है, कोई फिक्स पोर्ट नहीं है इनके। टीसीपी रिलेबल है, ऑर्डर्ड है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, वहीं यूडीपी जो है फास्ट है, कनेक्शन लेस है, ठीक है। आईसीएमपी की बात करें तो ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है, इस पे भी कोई पोर्ट नहीं है, डायग्नोस्टिक एरर्स और पिंग के लिए होता है। एसएनएमपी की बात करें तो एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, यूडीपी पोर्ट यूज करता है 161 और 162, एंड इट मॉनिटर्स एंड मैनेजेस द नेटवर्क डिवाइसेस, जैसा कि आप इसके नाम से ही जानते हो, नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है ये, जिसमें एस का मतलब सिंपल है। नेक्स्ट आता है एआरपी, एप्लीकेशन रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, यही है ना, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जो कि डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, और कोई टीसीपी यूडीपी कोई पोर्ट यूज नहीं करता, और रिजोल्व करता है आईपी एड्रेस को इनटू द मैक एड्रेस। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स में बता देना, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।